बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बैकग्राउंड को इग्नोर कीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है, मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ अर्सा पहले फ्रेंचाइज बिजनेस पे, जिस पे लोगों ने कमेंट किया था कि हमें बताएं कि सर्विस की फ्रेंचाइज या शूज़ की फ्रेंचाइज कैसे ली जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा कि सर्विस शूज़ की फ्रेंचाइज कैसे ली जाती है। मेरे कोई जानने वाले थे, वो सर्विस शूज़ की फ्रेंचाइज रन करते, तो उनसे सारी मालूमात मैंने ली है कि कैसे ये फ्रेंचाइज ली जाती है और कैसे चला सकते हैं, कितनी अमाउंट चाहिए, कहाँ पे खोलनी चाहिए, कैसे प्रोसीजर है, ईच एंड एवरीथिंग आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो देखते रहिए मेरी ये वीडियो एंड तक, ताकि आपको एक एक चीज की समझ आए कि सर्विस शूज की फ्रेंचाइज कैसे ली जाती है। तो शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। व्यूअर्स, वीडियो शुरू करने से पहले वही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब किया करें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियोस देखते हैं, पसंद भी आती, लाइक करते हैं, लेकिन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर किया करें ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आपको फौरन मिलती रहें। तो बढ़ते हैं हमारे आज के इस टॉपिक की तरफ। व्यूअर्स, सबसे पहले जो मैं एक क्यूरी आपकी क्लियर कर दूं कि सर्विस शूज अपनी फ्रेंचाइज नहीं देता, वो अपनी डीलरशिप देता है। अब फ्रेंचाइज और डीलरशिप में क्या फर्क होता है? फ्रेंचाइज में ये होता है कि आप किसी भी ब्रांड का नाम और उसका माल लेते हैं, वो लोग आपको माल विदाउट कैश पे जो है ना वो प्रोवाइड करता है, और उसकी सेल में से आपका प्रॉफिट आपको मिलता है और बाकी वो उधर ही जाता है। जबकि डीलरशिप में ये होता है कि आपको जितना भी माल या जितनी भी उनकी प्रोडक्ट्स हैं वो ऑन कैश खरीदनी पड़ती हैं। तो जो सर्विस शूज है उनकी पॉलिसी है कि वो अपनी फ्रेंचाइज नहीं देते, वो डीलरशिप देते हैं। अब पहली बात तो क्लियर होगी। अब आगे हम चलते हैं कि डीलरशिप लेते कैसे हैं सर्विस शूज की। देखें, सर्विस शूज के इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, यहाँ पे इनकी होलसेल जो है ना वो स्टोर्स हैं। इनकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे है? इनकी मैन्युफैक्चरिंग है लाहौर में, मुरीद के रोड पे, और इनका जो हेड ऑफिस है वो लाहौर में जौहर टाउन में है। अब इनके जो आगे फर्दर पॉइंट्स बने हुए होलसेल पॉइंट, जैसे मैंने बताया इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, फैसलाबाद में हैं। वहां से जाकर आप उनसे फ्रेंचाइज या डीलरशिप जो है ना परचेज कर सकते हैं। पहले सबसे पहले आपको डीलरशिप रजिस्टर करवाने की मिनिमम सी फीस होती है 15,000 रुपए, वो आपको पे करना है। जब आप 15,000 रुपए पे करेंगे तो आप सर्विस शूज के ऑफिशियली रजिस्टर्ड डीलर बन जाएंगे। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है। अब मैं आपको इससे पहले कि ये बताऊं कि कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, उससे पहले मैं आपको इसके स्टोर के बारे में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहली बात स्टोर में आती है, सबसे मेन चीज होती है वो होती है लोकेशन। ठीक है, मैंने जो इन्फॉर्मेशन ली है वो ली है बहावलपुर के एक बंदे से, जो कि वहाँ के उस बाजार में रनिंग कर रहा है, जो कि बहुत ज्यादा मतलब स्पेशल बड़ा बाजार है वहाँ का। अब इस्लामाबाद, पिंडी, फैसलाबाद, लाहौर, सियालकोट, कराची, इस शहरों में अगर आप डीलरशिप लेते हैं तो ओबियसली आप भी किसी बाजार में या किसी मार्केट में डीलरशिप जो है ना शॉप खरीदिएगा। सबसे पहले तो ये कि शॉप कितनी बड़ी होनी चाहिए। शॉप जो है ना 3 मरले से लेके 5 मरले तक होनी चाहिए। जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतना ही आपको बेनिफिट ज्यादा होगा। दूसरी बात यह कि जो शॉप की रेनोवेशन होती है वो कौन करवा कर देता है? देखें, शॉप की रेनोवेशन आप ही के जिम्मे होती है, क्योंकि ये फ्रेंचाइज नहीं है, ये डीलरशिप है, तो शॉप की रेनोवेशन आप ही के जिम्मे होती है। अब उनसे मैंने पूछा कि शॉप की रेनोवेशन का खर्चा कितना है। उन्होंने बताया कि 3 मरले की अगर शॉप है तो आपका खर्चा तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए है। जो अच्छी रेनोवेशन, जो स्टेट ऑफ द आर्ट और सर्विस की जो अपनी एक जो है ना वो उनकी ब्रांडिंग होती है वो करवा कर, और बहुत अच्छी ब्रांडिंग। और जो 5 मरले की शॉप है उस पर तकरीबन आपका खर्चा आता है 6 से 7 लाख रुपए रेनोवेशन का। ये वो कास्ट है कि जो आपको शॉप की रेनोवेशन पे, डेकोरेशन पे लगानी पड़ती है। जो शॉप की पगड़ी वगैरह या एडवांस है या इसका रेंट है वो एक अलग है। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज ये आती है कि आपको कितनी इन्वेस्टमेंट डालनी पड़ती है एक स्टोर के लिए। देखें, 15 से 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट इनफ है, बहुत ज्यादा है और बहुत आइडियल इन्वेस्टमेंट है। 15 से 20 लाख का आप जो है ना स्टॉक वहां से उनके होलसेल परचेजर से खरीदते हैं और लाकर अपने स्टोर में रखते हैं। अब शुरू में तो ऑब्वियसली आप लोगों को ये चीज समझने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा कि आपकी मार्केट क्या है, मार्केट में ट्रेंड क्या है, लोग क्या खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप पहचान जाएंगे आपकी खरीदारी आसान हो जाएगी और आपको पता होगा कि हमने क्या चीजें खरीदनी है। अब 15 लाख रुपए का आपने जो है ना इसमें वो डाल दिया।
तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए आपने दी दुकान के एडवांस। उसके बाद जो रेंट है वो तो आपका मंथली उसमें से एक्सपेंस से निकल आएगा। उसके बाद 6 लाख रुपए की होगी आपकी रेनोवेशन, यानी कि 3.6 से लेके 4 मिलियन यानी 36 लाख से लेके 40 लाख तक आप सर्विस की डीलरशिप ले सकते हैं। अब जो माल आपने डाला है उसमें उस पे आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है, उस पे व्यूअर्स आपका प्रॉफिट मार्जिन है 30%, यानी कि आप जो सेल करते हैं उसका 30% जो है ना वो आपको प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। यानी कि अगर 100 रुपए की सेल करते हैं तो 30 रुपए आपके और 70 रुपए कंपनी की जो प्रोडक्ट आपने खरीदी है वो 70 रुपए की आएगी तो आप 100 रुपए की बेचेंगे। इस तरीके से आपका प्रॉफिट मार्जिन होता है। अब डेली की सेल क्या है और मंथली सेल क्या है और कितने एक्सपेंस सारा कुछ निकाल कर क्या प्रॉफिट बचता है। देखें, मैंने आपसे बात की है 3 मरले से लेके 5 मरले की दुकान पे। अब उसमें अगर आप लोग जाहिर बात है बड़ा करते हैं, आपके कस्टमर ज्यादा हैं, आपके पास रश ज्यादा होता है, तो जाहिर बात है 2 से 3 सेल्समैन आपको रखने पड़ते हैं। सेलमैन की मिनिमम पे इस टाइम जा रही है 20,000 रुपए। 2 सेल्समैन आप रखेंगे, 15 से 20,000 रुपए मिनिमम आपका बिजली का खर्चा आ रहा है सर्दियों में। गर्मियों में यही आप डबल कर लें 40,000 तक पहुंच जाता है। उसके बाद रेंट आप दे रहे हैं बिलफर्स 1.5 लाख रुपए, ठीक है। अब 1.5 लाख जमा 40,000, 1,90,000, उसके बाद 40,000, 2,30,000 रुपए, तो ये सीधा सीधा आपका रेंट निकल गया। अब इसमें सेल कितनी है उनके बकौल, उस अगर वहां पे बैठ के उनकी जो डेली की एवरेज सेल है वो है 50,000 रुपीज। ये वो सेल है जो ऑफ सीजन है, यानी नॉर्मल रूटीन डेज में, ईद वगैरह पे और किसी फेस्टिवल्स पे और फंक्शंस पे और इस तरह के त्योहारों पे ये सेल डबल से ट्रिपल भी हो जाती है। लेकिन अगर बिलफर्ज आप इसको सिर्फ 50,000 पे ही अभी स्टक करें, 50,000 को मल्टीप्लाई करें 30 से, तो ये 15 लाख रुपए बनता है। और 15 लाख को अगर आप 30% आप निकालें तो आपका 4.5 लाख रुपए बनता है। इस 4.5 लाख रुपए में से जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि 2,30,000 रुपए आप निकाल दें तो ये आपका 2,20,000 रुपए मंथली प्रॉफिट बनता है एवरेज डेज पे। जब अगर आपकी मतलब ईद वगैरह आ गई और दूसरे फेस्टिवल्स आ गए, उस पर सेल डबल हो जाती है और कई दफ़ा ट्रिपल भी हो जाती है, तो आप खुद देख लें कि मंथली आप 4 से 5 लाख रुपए ऑन डेज में इजीली कमा रहे होते हैं। अब ये तो थी एक पूरी मैंने आपके साथ ब्रीफ शेयर किया कि कैसे सर्विस की फ्रेंचाइज ले सकते हैं। इसमें एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट ये आता है कि क्योंकि ये फ्रेंचाइज नहीं है, डीलरशिप है, तो इसमें जो प्रोडक्ट्स आप लेते हैं यानी जो माल आप खरीदते हैं उनमें से जो माल नहीं बिकता तो क्या कंपनी वो वापस ले लेती है? नहीं, कंपनी वो वापस नहीं लेती, क्योंकि जो माल आप खरीदते हैं, पहली बात तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं, वो आप खरीदेंगे टोटल कैश पे, कोई क्रेडिट पे आपको वो नहीं देंगे। आपने जाकर जैसे उनको पैसे देने हैं और जो माल आप उनको कहेंगे वो आपको अरेंज कर कर दे देंगे। अब जो माल आपने खरीद लिया वो आपका हो गया, कंपनी का उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर कुछ प्रोडक्ट्स या कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जो कि नई सेल होती हैं, रह जाती हैं, गर्मियों के प्रोडक्ट है तो सर्दियां आ गई हैं तो वो रह गई है, तो उसमें जो एक चीज़ होती है वो ये होती है, वहाँ पे स्ट्रेटजी यूज होती है बोग ऑफ की, बाय 1 गेट 1 फ्री, या फिर सेल की। उसमें ये होता है कि एक अलग से काउंटर लगा दिया जाता है, उस पर वो प्रोडक्ट्स रखी जाती हैं जो कि सेल आउट नहीं हुई और उन पे स्पेशल सेल लगाई जाती है, या फिर इस तरह की स्कीम बाय 1 गेट 1 फ्री की लगाकर उनको निकाल दिया जाता है। और बिलीव मी कि ये सेल में भी ये प्रोडक्ट्स जो है ना आपको 20% से ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन देकर जाती है, ये उन्होंने बताया। अब मैंने आप लोगों के साथ इस चीज़ में मेरा ख्याल है पूरे टॉपिक्स क्लियर कर दिए, शुरू से लेके लोकेशन से लेके उसका एक्सपेंस से लेके माल कहाँ से लेना है, उसके बाद क्या इसके एक्सपेंसेस मंथली हैं, क्या प्रॉफिट मार्जिन है, और उसके बाद ये कि आपकी जो प्रोडक्ट्स बच जाती हैं वो कैसे आपने उसको सेल आउट करना है या कैसे आपने निकालना है, और प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। फिर भी अगर इसमें से कोई चीज़ रह जाती है तो आप लोग कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आप लोगों का क्वेरी का आंसर ज़रूर दूंगा। मुझसे भाइयों ने एक कमेंट किया था कि जी हमें शूज़ की फ्रेंचाइज के बारे में बताएं, क्योंकि शूज़ का बिजनेस भी अच्छा है और कैसे इसको खरीद सकते हैं और क्या क्या इसमें चीज़ें जो है ना हम ऐड ऑन कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है मैंने इस क्वेरी को जो है ना आंसर करने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों के साथ शेयर करें। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।